तस्वीर देखिए, लाठीचार्ज हो गई है। देखिए लाठीचार्ज कर दिया गया है पटना में। बीजेपी ने उठते बैठते सोते जागते आपको विकसित भारत का सपना दिखाया था, अच्छे दिन का वादा किया था, 15 लाख खाते में आने का वादा किया था, 2 करोड़ से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी जाएगी, इसका भी वादा किया था, महिलाओं के सम्मान को बचाया जाएगा, महिला सुरक्षा की गारंटी, फल्ला चिल्ला ढिमकाना, बड़े बड़े वादे। लेकिन सोचिए, धरातल पर जमीनी हकीकत चीख चीख कर भाजपा सरकार की पोल खोल रही है। किस तरीके से लगातार स्कूल में ताला लगाया जा रहा है, शिक्षा पर बिल्कुल जोर नहीं दिया जा रहा, कैसे बनेगा विकसित भारत। सुप्रिया श्रीने जो कांग्रेस की महिला नेता है, उन्होंने कहा है दिन रात सोते जागते उठते बैठते आपको विकसित भारत का सपना दिखाया गया था। उस विकसित भारत में सबसे जरूरी अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था है। लेकिन फेक डिग्री वालों ने सरकार की शिक्षा की बदहालत कर दी। और सोचिए किस तरीके से देश की विकसित भारत की जो तस्वीरें हैं वो चरमरा रही हैं। 1 से 19 लाख स्कूलों में बिजली नहीं, 98,592 स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं, 61,540 स्कूलों में एक भी शौचालय नहीं, 14,505 स्कूलों में पानी की कोई व्यवस्था नहीं, 1 से 4 यानी 1.25 लाख स्कूलों में एक भी टीचर नहीं। 2015 और 25 के आंकड़ों के मुताबिक बताएं तो 94,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। 2005 में सरकारी स्कूल में एनरोलमेंट 71% था, 2025 में घटकर 49% तक हो गया। सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत की वजह से लोग प्राइवेट में बच्चों का नाम लिखाने के लिए मजबूर हैं, जहां मनमानी फीस वसूली जा रही है, फीस न देने पर बेइज्जत किया जाता है। खैर, शिक्षा पर चर्चा करके मोदी जी अपना वक्त थोड़ी बर्बाद करेंगे। चुनाव आयोग जेब में है, उन्हें कौन सा आपके बच्चों के भविष्य को संवारना है और संवार कर चुनाव जीतना है। और बीजेपी मंत्रियों के बच्चे तो विदेश में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आपके बच्चों के सरकारी स्कूल बदहाल हो चुके हैं। अब उन्हें क्या मतलब, लेकिन अपने बच्चों के बारे में आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। सोचिए, सुप्रिया श्रीनेत ने सरकार के स्कूल व्यवस्था की पोल खोल दी। दिन रात सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते आपको विकसित भारत की बात बताई जाती है। तो विकसित भारत कैसे बनेगा, और उसके लिए 2 सबसे ज्यादा जरूरी चीजें क्या हैं? अच्छी शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था। लेकिन ये फर्जी डिग्री वाले शिक्षा का महत्व नहीं समझते और इसीलिए इनके राज्य में शिक्षा व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। कुछ आंकड़े सुनिएगा। आज इस देश में 1,19,000 से ज्यादा ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां पर बिजली का कनेक्शन नहीं है, न पंखा है न लाइट है, और उसके बिना बच्चे जाड़ा गर्मी बरसात पढ़ने को मजबूर हैं। 99,000 के आसपास ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है अलग से। तो जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं, उनको प्रिवेसी चाहिए, पीरियड्स होने लगते हैं, तो वो टॉयलेट कहां जाए, वो स्कूल आना छोड़ देती हैं। 61,000 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां पर लड़कियों के लिए तो छोड़िए, लड़कों के लिए भी एक भी टॉयलेट नहीं है, एक भी टॉयलेट ही नहीं है स्कूल में। 14,505 से ज्यादा ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां पर पीने वाले पानी की व्यवस्था नहीं है। तो बच्चे स्कूल तो पहुंच गए किसी तरह से पढ़ने, अब वो पानी कहां पिएंगे ये उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है। अरे यही नहीं, 1,04,000 से ज्यादा ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां पर पूरे स्कूल में सिर्फ एक टीचर है, इर्रिस्पेक्टिव कितने क्लासेस हो। क्या आप ये जानते हैं कि 2014 के बाद से अभी तक 94,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं? क्या आप ये जानते हैं कि 2005 में सरकारी स्कूल में एनरोलमेंट रेट 71% होता था, जो 2025 में घटकर करीब करीब 49% रह गया है? लेकिन मोदी जी इन सब बातों पे चर्चा क्यों करेंगे? आप मजबूर होकर इस खस्ताहाल व्यवस्था को देखकर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजने को मजबूर हैं, जहां पर वो मनमानी फीस लेते हैं, हर तरह के पैसे की उगाही होती है, और अगर आप पैसा ना दे पाइए तो आपको किस तरह से बेइज्जत किया जाता है, ये वीडियो तो तमाम आते रहते हैं। पर मोदी जी ये शिक्षा पर चर्चा करके अपना वक्त क्यों बर्बाद करेंगे? उनको कौन सा आपके बच्चों के भविष्य को संवार कर चुनाव जीतना है? उनको तो हिंदू मुसलमान करना है, और उनकी जेब में चुनाव आयोग है, वो जहां चाहे वहां का चुनाव जीत सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो वो अपना टाइम क्यों बर्बाद करेंगे? और बीजेपी वालों क्यों परेशान होंगे शिक्षा व्यवस्था खराब होने से? उनके अपने बच्चे तो बड़े बड़े विदेशी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। अब आपके बच्चों के स्कूल में टॉयलेट ना हो, पीने की पानी की व्यवस्था ना हो, बिजली ना हो, या स्कूल बंद हो जाए, इससे उनको क्या? लेकिन ये चिंता तो आपको करनी है ना, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता आपको करनी है। सवाल का जवाब आपको देना है कि क्या आप सत्ता की चाबी उन लोगों के हाथ में देने को तैयार हैं जो आपके बच्चों के भविष्य को लेकर सजग ही नहीं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता सरकारी स्कूल रहें या बंद हो जाए। इस सवाल का जवाब तो आपको देना है। किस तरीके से लगातार इस देश में
बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक बताएं तो सोचिए 10,000 लगभग ऐसे स्कूल हैं जहां पर एक टीचर है इतने बच्चों पर। उत्तर प्रदेश की व्यवस्था में तो उच्च शिक्षा पर बात ही करना दुश्वार हो गया है, अपराध हो गया है, क्योंकि बीजेपी को तो किस तरीके से चुनाव जीतना है ये विपक्षी नेता अच्छे से जानते हैं, जनता अच्छे से जानती है। जो कल तक भ्रष्टाचारी थे वो वॉशिंग मशीन में आकर अपने आप को किस तरीके से धुल लेते हैं कि अब वो चीफ मिनिस्टर तक बन जाते हैं। मोदी जी का एक सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा बयान वायरल हो रहा है। बंगाल के मुख्यमंत्री बने हैं जो अधिकारी, उनके खिलाफ पहले उन्होंने किस तरीके की बयानबाजी की थी, गलत बात। गड़े मुर्दे इस तरह से उखाड़ने नहीं चाहिए, वॉशिंग मशीन का ब्रांड खराब करने की साजिश प्रतीत होती है। तो सोचिए 2014 में नरेंद्र मोदी जी का किस तरीके से बयान वायरल हो रहा है, जिनको वो भ्रष्टाचारी बताते थे जब वो बीजेपी में आ गए, आज उसी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ले रहे हैं। ये है बीजेपी का वॉशिंग मशीन। तो आप बलात्कारी हो, अपराधी हो, कितने भी बड़े गैंगस्टर हो, बीजेपी ज्वाइन कीजिए, उसके बाद आप चुनाव जीतिए और इस देश के सत्ताधारी लोग बनिए और इस देश की कमान को अपने हाथ में लीजिए, क्योंकि ये देश आपको विकसित भारत बनाना है। और बीजेपी ने चुनाव के समय 10,000 देने का वादा किया, महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डाले, इतनी जल्दी खत्म हो गए कि वो सड़कों पर आ गए नौकरी मांगने। अब इंतजार करो, 4 साल बाद फिर मिलेंगे 10,000। तो युवा जो है बिहार में नौकरी मांग रहा है, लेकिन मूर्ख जनता को कौन बताए, घंटा बजाने वाली सरकार से आप रोजगार मांगेंगे तो लाठियां ही मिलेंगी ना। तो सोचिए 10,000, ये लोग समझे थे 10,000 कम है इनके लिए, 10,000 इतनी जल्दी खत्म हो गया कि नौकरी के लिए ये रोड पर आ गए। लोग ऐसा तंज कर रहे हैं और सोचिए जनता को कैसा मूर्ख बनाया जाता है, लॉलीपॉप दिया जाता है, जुमलों का भर भर के जुमलों का पिटारा खोला जाता है कि कौन नेता सबसे बड़ा वादा करेगा, जिसका सबसे ज्यादा आकर्षित जुमला रहेगा चुनाव जीतने का, वही काम करेगा। हमारा समाज इतना सड़ चुका है, किसी के घर टूटने पर कोई कैसे खुश हो सकता है। वीडियो असम में बीजेपी की सभा का है। नाटक में मुसलमान के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। घर का मुखिया पुलिस से मिन्नतें कर रहा है, उसकी बीवी को पुलिस घसीट रही है, भीड़ तमाशा और तालियां बजा रही है। हेमंत सरकार की जय हो, भाजपा सरकार की जय हो, मोदी जी की जय हो, अमित शाह की जय हो, क्योंकि इन्होंने कैसा भारत बना दिया है। सोचिए नुक्कड़ सभाओं में अब मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इससे अंदाजा लगाइए कि नफरत की आग में इस देश को कितना झोंक दिया गया है कि लोग तालियां बजा रहे हैं। एक मुसलमान का नाटक के आधार पर घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और लोग इतने वाहवाही के कारण किस तरीके से किसी के दुखों का, किसी के जख्मों पर भी मजाक कर सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं। तो असल में मान लीजिए कि हम सड़े हुए समाज के सड़े हुए नागरिक हैं। और बंगाल का सोनार बंगला बनाऊंगा, ये हिंदुओं की पवित्र धरती है। तो सोचिए भावी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के सुवेदु अधिकारी का सबसे ज़्यादा बयान वायरल हो रहा है। हिंदुत्व की राजनीति करेंगे वेस्ट बंगाल में, क्योंकि इनके मैनिफेस्टो में न शिक्षा होती है, न रोजगार होता है, न स्वास्थ्य होता है, न विकसित भारत होता है। हाँ, विकसित भारत बनाने की कल्पना जरूर होती है। वही सुवेदु अधिकारी हैं जिनको कल तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में भ्रष्टाचारी कहते थे। मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आप एक बार बयान सुनिए। टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा, लाओ लाओ, और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था, ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत वाले लगते हैं। और कुछ लोग तो टीवी के सामने कह रहे हैं इतना कम क्यों लाए? तो कहता है दूसरे थोड़े दिन के बाद दूंगा, तो कहते हैं कि जल्दी करना। एक और कह रहा है कि भाई मुझे तो दिया लेकिन थोड़ा उनको भी दे दो, थोड़ा संभालना पड़ेगा। तो सुवेदु अधिकारी कितने बड़े वाले भ्रष्ट हैं, ये बात मोदी बता रहे हैं। ये वीडियो 2016 का है। अब उन्हीं सुवेदु अधिकारी को मोदी ने पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बना दिया। मोदी का फंडा साफ है, खूब खाओ, मुझे भी खिलाओ, जमकर भ्रष्टाचार फैलाओ। तो सोचिए कांग्रेस ने मोदी का ये बयान सोशल मीडिया पर अपने ट्विटर एक्स पर डाला है, जिसके बाद जमकर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाजपा सरकार वॉशिंग मशीन का काम कर रही है। और पटना में कल
अपने रोजगार का हक मांगते हुए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थी को बिहार की पुलिस ने बेरहमी से पीटा। फिर से बेरोजगार युवाओं को बीजेपी का जवाब लाठी। भारत में आज भी सबसे बड़ी बीमारी बेरोजगारी है। इसकी सबसे भयंकर मार बिहार, उत्तर प्रदेश के युवाओं पर पड़ रही है। लाखों युवा डिग्रियां, काबिलियत हाथ में लेकर दर दर भटक रहे हैं, मगर बीजेपी की सरकार को इसकी परवाह नहीं। ना ही आपकी युवा सड़कों पर उतरकर अपना हक मांग रहे हैं, अपने हाथ में रोजगार मांग रहे हैं, लेकिन सोचिए पीठ पर लाठियां भांजी जा रही हैं। भारत का युवा बीजेपी के झूठ से तंग आ चुका है। अब वो चुप नहीं बैठेगा। कांग्रेस उनके साथ हर मोड़ पर खड़ी है। तो युवा अगर रोजगार मांगेगा, युवा शिक्षा की बात करेगा, पत्रकार इन खबरों को दिखाएंगे, तो सब चीज़ पर ताला लगाने का काम किया जाएगा। और सोचिए विकसित भारत का कल्पना करने वाले भाजपा सरकार ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है, सिर्फ अपनी राजनीतिक कुर्सी को बचाने के लिए। सोचिए जितना पैसा ये एजेंसियों के थ्रू खर्च करते हैं चुनाव जीतने के लिए, अगर इतना पैसा विकास में लगा दिया होता, जनता दिल से वोट देती, जनता इनका आभार भी व्यक्त करती। लेकिन क्या करें, जब देश और सरकार जुमलों से चल रहा हो तो विकास का क्या होगा। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।